इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे, तो हम लोग मार्केट के अंदर पहुंच चुके थे। जी हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने मार्केट जाना है और कुछ सामान परचेस करना था। तो जी मार्केट में हम आ चुके थे। तो यहाँ पर हम लोग जिस शॉप पे खड़े हैं वो बेडशीट की शॉप है, जहाँ बहुत प्यारी प्यारी बेडशीट थी और अच्छी कपड़ा भी अच्छा था। तो वो चीज़ देखने लग गए थे क्योंकि कुछ हमें बेडशीट चाहिए थी। तो मैंने भी अपने लिए 2 बेडशीट का बोल दिया था और ली भी थी। तो इसके अलावा ये थी चप्पल वगैरह भी देखनी थी, कैजुअल चप्पल भी देखनी थी। इसके अलावा कुछ शादी के लिहाज से देखनी थी। बाहर कुछ चीज़ें हम अपने साथ लिख के लेके गए थे क्योंकि जहन में बाज़ौक़ात नहीं रहता। मार्केट में पहुंचने के बाद फिर ये होता है कि जो चीज़ लेनी है वो नहीं ले पाते और जो नहीं लेनी होती है वो आ जाती है। तो इसलिए हमने लिख लिया था और काफ़ी सामान था जो कि हमने एक एक करके हम लेते गए थे, उस पर टिक लगाते गए थे ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सी चीज़ ली है, कौन सी नहीं ली है। तो जी चप्पल का नाप तकरीबन मेरा और मेरी बच्चियों का एक साइज सिवाय 2 छोटियों के। तो ये होता है कि इन लोग की चप्पल लेनी होती है अपने ही पैर के साइज से ले लेती हूँ और लोग के सही आ जाती है। तो जी मैंने इस हिसाब से लेती गई। और मैंने इसके अलावा कोई एक ड्रेस भी लेना था। जी हाँ, एक ड्रेस भी लेना था और ज्वेलरी लेनी थी। तो ज्वेलरी जो है जी इंस्टॉल में बहुत अच्छी मिल जाती है। यही ज्वेलरी अगर आप बड़ी शॉप पर लेंगे तो बहुत महंगी मिलती है, जबकि इंस्टॉल से बहुत अच्छी और मुनासिब प्राइस में मिल जाती है। तो बच्चों का साथ है तो ज्वेलरी तो चलती है। तो मैंने कुछ छोटे बच्चों के लिए था, कुछ अपने लिए लिया था। तो 12 ज्वेलरी भी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी और ये हम इसी तरह मार्केट में चलते चले जा रहे थे। और मेरे आगे जो है आपको ये लाइनिंग वाली जो बाय में है ये इकरा है, ये साथ साथ चल रही थी। इकरा और मैं दोनों साथ में गए थे और हम लोग जो है इसी तरीके से शॉपिंग पे जाते हैं। तो जी काफ़ी फिरना पड़ता है जब जाके अपनी पसंद की चीज़ मिलती है। और मार्केट में काफ़ी रश था, ये देख रहे होंगे आप। तो और अच्छी वैरायटी आई हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि रेडीमेड कपड़ों की बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी। और बस ये मैंने भी इकरा से सीखा कि इकरा ईद के कपड़ों के लिए भी यही कि एक आध चक्कर और लगा लेंगे ताकि बच्चों के लिए मुनासिब कपड़े मिल जाएँ रेडीमेड। क्योंकि ईद के मौके पर ये होता है कि पुराना स्टॉक के लोग निकालते हैं वो चलाते हैं। और लेकिन इस वक्त जो वैरायटी थी बहुत अच्छी, तो कहना चाहिए प्राइस बहुत अच्छे थे और कपड़ा भी अच्छा था। जो हमने ड्रेस दिया उसके माशाल्लाह से बहुत अच्छा और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। सिल्क में हमें ड्रेस में फ़्रॉक मिल गई थी जो कि अगर ऑनलाइन हम मंगाते 2700-2800 रुपये की फ़्रॉक थी, जो कि हमें अच्छी मुनासिब प्राइस में मिल गई। तो जी इसी तरीके से हम जो थे आखिर में पहुँचे अपने दुपट्टों की पिकों के लिए। इस पर कुछ दुपट्टों की पिक करवानी थी, कुछ पे कोई और डिज़ाइन बनवाना था। बहरहाल ये थे, ये इसको देने के बाद जो थी इकरा ने जो थी जनरल स्टोर से जो है तिल और गुड़ लेने थे। तो यहाँ पिकों का देने के बाद हम लोग जो है जनरल स्टोर की तरफ चले गए थे, जहाँ मर्चेंट की दुकान पे जो है तिल और गुड़ मिलते हैं। तो हम लोग उस तरफ चले गए थे, वहाँ से इकरा ने गुड़ और तिल लिया। उसके बाद जो थे हम मार्केट से अपने घर को आ गए थे। तकरीबन हमें घर आते हुए शाम के 6-6:30 बज गए थे। तो यूँ हमारी शॉपिंग जो थी कंप्लीट हो चुकी थी और काफ़ी थक गए थे। लेकिन ये था कि ये शुक्र था कि एक ही दफ़ा में हमारी जो चीज़ हमने लेनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी और अपने घर पर आ गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे सबको अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिली के साथ। तो जी मैंने आप लोगों से शेयर की अपनी कल की मार्केट की वीडियो। जी हम कल लोग मार्केट गए थे, मैं और इकरा गए थे और अल्लाह का शुक्र है जो चीज़ हम लोगों ने लेनी थी वो हमने ले ली। अपने बजट को देखते हुए अपने हिसाब से हम लोगों ने ले ली और तमाम चीज़ मिल गई थी। तो हमें तकरीबन कल मार्केट में 3 से 4 घंटे लग गए थे, काफ़ी टाइम लग गया था। तो बहरहाल ये कि कल की शॉपिंग मुकम्मल हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात कर ली जाए और छोटा सा भी लोग बनाऊंगी, बहुत लंबा भी लोग नहीं बनाऊंगी मैं आज अपना। वो ये है कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने नाखूनों पे क्या लगाती हैं। जी मेरे नाखूनों पे बहुत से लोग ये समझते हैं नील पेंट लगाती हूँ, जबकि जी नहीं, बिल्कुल नील पेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, ना ही मैं लगाती हूँ। शुरू में शायद शादी के बाद मैंने लगाया हो, उसके बाद मैं नहीं लगाती। तो आज मैं वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसके बारे में आपको बता भी चुकी हूँ। इसके अलावा मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ 3 शर्टें जो मैंने सी थी। जी स्टिचिंग भी आपको पता है मैं साथ साथ करती रहती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ देखिए मैंने जो अर्क बनाया था ये अपने हाथों पे लगाऊंगी क्योंकि नील पॉलिश में लगाती नहीं हूँ। और बहुत से लोगों ने कमेंट से मुझसे पूछा है कि आप नाखूनों पे क्या लगाते हो, यह बहुत खूबसूरत नील पेंट है। तो मैं बता दूँ ये नील पेंट नहीं है बल्कि ये अर्क है जो कि मैंने खुद बनाया था। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बनाने के बाद एक शॉपर में ले लिया है और इसकी छोटी सी नोक जो यहाँ से काट दी है और इसको जो है मैंने बहुत ही हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से नाखूनों पर लगाना है। बहुत एहतियात के साथ लगेगा और वो बहुत बेहतरीन अर्क बना हुआ है। और जो लोग नील पॉलिश नहीं लगाना चाहते वो इस तरह का अर्क बना के अपने घर पे जो है और अपने नील नाखूनों को जो है खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसी तरीके से जो है मैं अपने नाखूनों के ऊपर जो है तमाम नाखूनों पे अर्क लगा लूँगी। जो है नाखूनों पे अपने इस अर्क को लगा रही हूँ और इसमें जो मैंने चीज़ें डाली हैं वो मैंने रेसिपीज़ की जो है आप लोग के साथ शेयर की है।
अगर जिसको मालूम करना हो तो वो रेसिपी मेरी देख सकता है और अपने नाखूनों को बेहतरीन तरीके से कलर दे सकता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक हाथ पे जो है मेरे नाखूनों पे कलर लग चुका है। इसी तरीके से अपने दोनों नाखूनों पे, दोनों हाथों के नाखूनों पे लगा लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने नाखूनों पे जो है अपने अर्क लगा लिया है, ठीक है। और इसको मैं जब बिल्कुल ये सूख जाएगा उसके बाद इसको उतारूंगी, क्योंकि अगर मैंने गीला गीला उतार दिया तो उस तरीके से कलर नहीं आएगी। और ये वैसे तो मैं रेगुलर जो अपने हाथों पे जो अर्क लगाती हूँ, लेकिन ये अब क्योंकि शादी भी आ रही है तो इस तरह से मैंने इसको लगाना है। और मैं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये कलर लगा लेती हूँ, तो मेरे नाखून बहुत अच्छे रहते हैं। और इस अर्क का फ़ायदा ये है कि जो इससे नाखूनों के उमन ये होता है कि चटें जो होती हैं, बारीक बारीक खाल होती है, वो पक जाती है केमिकल वाले लगाने से। और इस अर्क से जो है हमारे नाखून जो ख़राब नहीं होते और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो जी यहाँ मैंने लगा लिया अर्क, अब मैं करूँगी इसके सूखने का इंतज़ार। तो जी ये देखिए ये है नील पेंट, जिसे लोग नील पेंट समझते हैं। और उसको अर्क लगाने के बाद जब अच्छी तरह सूख जाता है तो मैं उसको धो देती हूँ। और जो कलर देखें कितना अच्छा इसका कलर आता है, और कोई देखने वाला ये नहीं कहेगा कि आपने अर्क लगाया है। तो बहरहाल ये कि जिनको शौक़ है वो ज़रूर लगाएं, जिनको नहीं है वो ना लगाएं, और अपने नील पेंट से अपना शौक़ पूरा कर लें। तो बहरहाल मैं ये चीज़ लगाती हूँ, ठीक है। ये थी आज की एक शेयरिंग जो मैंने आप लोगों के साथ की। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। और अब मैं करती हूँ आप लोगों के साथ जो शर्ट मैंने से यानी कि सिलाई की थी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये है स्टिच की पहली की हुई शर्ट मेरी, जो स्टिच की है मैंने। और बड़ा प्यारा कलर है और बहुत प्यारी शर्ट सिली है ये। और इसके कैटलॉग पे जो डिज़ाइन बना था वही डिज़ाइन मैंने बनाने की कोशिश की और माशाल्लाह से बन भी गया, और जिन्होंने बनवाया तो उनको पसंद भी आया। तो जी ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है कि अपने घर के रूटीन के साथ साथ थोड़ा बहुत जो होता है अपनी सिलाई करती रहती हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी मुफीद साबित होता है, क्योंकि इससे लाजिम बात है इनकम का हिसाब किताब बनता है, जो मेरे लिए सहूलत हो जाती है। और इसके अलावा ये है दूसरी शर्ट जो पर्पल कलर में है, तो मैंने ये भी सी थी और बहुत प्यारी कलर है, बहुत प्यारा अच्छा लगा था। इसके बीच में जो गले में डिज़ाइन नहीं था तो मैंने वही जो दामन में और आस्तीनों में बेल लगाई थी उसके उसी का डिज़ाइन जो बीच में एक पट्टी की तरह से लगा दी थी, जिससे बहुत प्यारी लग रही थी। और सिंपल की शर्ट थी लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इसके अलावा जो थे ये तीसरी शर्ट थी, ये इकरा की थी और इसके मैंने शेरवानी कलर बनाया था। और इसके जो दामन है मैंने पीछे से लंबा और आगे से छोटा जो डिज़ाइनिंग चलती है टेल फ्रॉक के हिसाब से उसने कहा था, तो मैं उसी तरीके से बना दिया। 12 लिया था कि आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन हमारे काफ़ी काम में आ जाती हैं और मुझे इससे काफ़ी सहूलत होती है और अपने घर में जो है मदद मिल जाती है। तो जी ये स्टिचिंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को जो मेरी ये स्टिच की हुई शर्ट्स हैं पसंद आई होंगी। इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ और चीज़ें भी शेयर करते रहूँगी इंशाल्लाह ताला। आज की मेरी शेयरिंग जो कि मैंने आप लोगों के साथ की, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगा। कि छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी खुशियाँ होती है जो इंसान एक दूसरे के साथ जो है शेयर कर। और इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला जो शादी होगी उसकी जो छोटी छोटी तकरीबें होंगी उनके साथ कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और छोटी छोटी यानी कि यही खुशियाँ हैं जो इंसान एंजॉय कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आप लोग के हमारे साथ होने का जो सबूत होता है कि आप लोग हमारे साथ हैं। और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।